Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. भाई अपना आर्मीनिया 307 तो मतलब कि भाई ये 307 आर्मीनिया के पास जाती है तो भाई साहब अज़रबैजान के कहां से गोले निकलेंगे ये सोचो यार। इंडिया आर्मी खुद भी ये इस्तेमाल कर रही है ना प्राउडली भाई साहब। चाइना के सामने लगाई हुई है, पाकिस्तान के सामने लगाई हुई है। बात ही खत्म। बात ही। और सऊदी अरब ने देख लिया कि आर्मीनिया भी ले रहा है और देश भी ले रहे हैं, तो भाई हम भी आते हैं। उन्होंने टेस्टिंग भी की है आके। हाँ ना, वो तभी तो भाई साहब इसके पीछे पागल हो गए। भारत को बोल रहे हैं हमें भी दो। देख लो यार 2025 में क्या क्या डिफेंस की डीले हो रही है। ऊपर से भाई साहब भारत का डिफेंस बजट आया, अमेरिका के मुंह में पानी आ गया। क्या हो यार, इतना बड़ा बजट दे के हाथ कोई वजह ऐसे खाली रख सकता है? वो बोलता है कि लो हमसे चीजें, वो खुद बोल रहे हैं कि अच्छा साथ वो शर्त भी ये भी रख रहे हैं कि भाई हम आएंगे भारत के एयरपोर्टों पे, भाई नजर रखेंगे। अबे कुछ सालों पहले तक पाकिस्तान के काफी करीब हुआ करता था, अब वह यूनाइटेड अरब अमीरात की तरह ही लगातार भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। यहाँ तक कि अपने डिफेंस टाइज को भी भारत के साथ नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए सऊदी अरब तैयार दिखाई दे रहा है। और इसी के तहत भारत के एक बेहद खास स्वदेशी हथियार में सऊदी अरब ने अपना इंटरेस्ट शो किया है। इस खबर के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर अमेरिका से आ रही है। कल बजट सामने आया जिसमें भारत ने 48,614 करोड़ रुपए वायुसेना के एयरक्राफ्ट और इंजन के लिए रखे हैं। और बजट के सामने आने के तुरंत बाद ही अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि अमेरिकी हथियार को, यानी कि पहली बार अमेरिकी एयरक्राफ्ट को भारत अपनी वायुसेना में ऐड करे। इस खबर के बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल सऊदी अरब ने भारत के तोपखाने में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। भारत फौज के द्वारा बनाए गए एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम अटैक्स में सऊदी अरब ने अपनी खरीदने की रुचि दिखाई है। आपको बता दें, सऊदी अरब ने भारत की इसी कंपनी के 155 mm टोड हाविचर को भारत में टेस्ट किया था। हालांकि तब ये सौदा नहीं हो पाया था, लेकिन अब डीआरडीओ और भारत फौज ने मिलकर अटैक्स मेड इन इंडिया तोपखाने को बनाया है और इसमें सऊदी अरब ने अपनी रुचि दिखाई है। बता दें कि डिफेंस सेक्टर में एक एडवांस तकनीक के साथ भारत की ये बड़ी छलांग है। एडवांस और हाई परफॉर्मेंस वाले हाविचर को इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है। इस एडवांस अटैक में हाई रेंज फायर कंट्रोल सिस्टम और बढ़ी हुई स्पीड है। भारत के आर्टिलरी सिस्टम में सऊदी अरब की दिलचस्पी यूं ही नहीं है। भारत के अटैक्स 52 को वह पहले ही टेस्ट कर चुका है, जो GC45 का डायरेक्टिव है। इसे ओरिजिनली कनाडा आर्टिलरी एक्सपर्ट गेराल्ड बुल्स स्पेस रिसर्च कॉर्पोरेशन ने डिजाइन किया है। GC45 सऊदी अरब की आर्मी के पास है। ऐसे में भारत के तोपखाने सिस्टम में सऊदी अरब ने इसी वजह से इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि भारत और कनाडा दोनों का तोपखाना एक जैसा ही है। इस सिस्टम से सऊदी अरब की आर्मी पहले से ही फ्रेंडली है। अटैक्स को लेकर आर्मीनिया भारत के साथ पहले ही डील कर चुका है, जो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट और ग्लोबल मार्केट में भारत के बढ़ते शेयर को दिखाता है। इंडियन आर्मी ने भी जल्द ही 307 यूनिट इसकी शामिल हो जाएगी। इंडियन आर्मी अपने पुराने आर्टिलरी इन्वेंट्रीज के साथ इसे रिप्लेस करेगी, जो कठोर क्षेत्र में टेस्टिंग के माध्यम से प्रणाली की क्षमताओं में अहम है। साफ है कि सऊदी अरब के द्वारा इस आर्टिलरी सिस्टम में इंटरेस्ट शो करना, साथ ही जिस तरह से भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, ये भारत की ताकत को दुनिया भर में दिखाता है कि किस तरह से भारत अब डिफेंस सेक्टर में ग्रो कर रहा है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अमेरिका के हथियार को खरीदने का दबाव डाला और इंडियन एयरफोर्स पर विमान खरीदने का दबाव बढ़ता जा रहा है। उम्मीद थी कि भारत को कुछ एडवांस हथियार मिलेंगे और साथ ही ट्रंप सरकार की तरफ से कुछ रियायत भी मिल जाएगी। अमेरिका की तरफ से भारत को लॉकहीड मार्टिन का F-21 और बोइंग का F-15EX का प्रस्ताव दिया गया। F-21 और F-15EX हालांकि आधुनिक है, लेकिन लगभग 5 दशक पहले विकसित किए गए थे। ये दोनों ही विमान चीन के J-35A या J-20 जो कि
5th जनरेशन के फाइटर जेट है उसकी स्टाइल और तकनीक से मेल नहीं खाते। इस वजह से भारत अब ऐसे विमान को नहीं खरीद रहा जो उसके दुश्मन देश की तकनीक से मेल नहीं खाते। खबर है कि अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट भारत को F-35A बेचने के लिए तैयार है, लेकिन ये डील इस वजह से रुकी हुई है क्योंकि विमान के मैनेजमेंट और रख रखाव की शर्तें काफी कड़ी है। अमेरिका का कहना है कि इंडियन एयरबेस का समय समय पर निरीक्षण किया जाएगा। इसका मतलब है कि अमेरिका बार बार इंडियन फाइटर जेट्स पर निगरानी रख सकेगा। डील न होने का ये भी बड़ा कारण है। लॉकहीड मार्टिन भारत में केवल 110 जेट के लिए F-35 उत्पादन लाइन स्थापित करने के लिए इच्छुक नहीं है। भारत के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर में मीडियम वजन के फाइटर जेट की मांग की गई है। अमेरिका का F-15EX हैवी फाइटर जेट श्रेणी में आता है। भारत मीडियम एयरक्राफ्ट चाहता है जो कोस्ट एफिशिएंसी हो और साथ ही जिसकी कैपेबिलिटी काफी ज्यादा हो। अमेरिका के दबाव के बावजूद भी भारतीय वायुसेना अपनी रणनीति पर कायम है। इंडियन डिफेंस डिपार्टमेंट ऐसे विमान को खरीदने के लिए सतर्क है जिनके ऑपरेशन में सख्त निरीक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दुश्मन देश एडवांस स्टेल्थ प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं और भारत अगर पुराने विमान को खरीदेगा तो भारत आज की एडवांस टेक्नोलॉजी में और पीछे रह जाएगा। यही कारण है कि अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत अमेरिकी फाइटर जेट को लेने के लिए अभी इच्छुक दिखाई नहीं दे रहा। भारत की वायुसेना के लिए दिए गए इतने बड़े बजट और Su-57 को लेकर रूस के द्वारा लगातार भारत के साथ बातचीत करना ये अमेरिका के ऊपर दबाव डाल रहा है कि कहीं भारत अमेरिकी फाइटर जेट को एक बार फिर से दरकिनार न कर दे। लेकिन अगर अमेरिका को अपना फाइटर जेट बेचना है तो दबाव बनाने से कुछ नहीं होगा। उसको F-35 को बेचने के लिए भारत को न सिर्फ ऑफर देना होगा बल्कि अपनी जो शर्तें हैं उसको भी खत्म करनी होगी, तभी जाकर भारत अमेरिकी फाइटर जेट को अपनी भाई अपना आर्मीनियन 307 तो मतलब कि भाई ये 307 आर्मीनिया के पास जाती है तो भाई साहब अज़रबैजान के कहां से गोले निकलेंगे ये सोच। यार इंडिया आर्मी खुद भी ये इस्तेमाल कर रही है ना प्राउडली भाई साहब चाइना के सामने लगाई है, पाकिस्तान के सामने लगाई है। बात ही और सऊदी अरब में देखिए कि आर्मीनिया भी ले रहा है और देख भी ले रहे हैं तो भाई हम भी आते हैं, उन्होंने टेस्टिंग भी की है आके। हाँ ना, वो तभी तो भाई साहब इसके पीछे पागल हो गए। भारत को बोल रहे हमें भी दो। देख लो यार 2025 में क्या क्या डिफेंस की डीलें हो रही है। ऊपर से भाई साहब भारत का डिफेंस बजट आया अमेरिका के मुंह में पानी आ गया। क्या हो यार इतना बड़ा बजट दे के हाथ कोई बचा ऐसे खाली रख सकता है। वो बोलता है कि लो हमसे चीजें, वो खुद बोल रहे हैं कि अच्छा साथ वो शर्त भी ये भी रख रहे हैं कि भाई हम आएंगे भारत के एयरपोर्टों पे भाई नजर रखेंगे। अबे गधे के बच्चों, भारत एक महाशक्ति है इस दुनिया की। मोदी जी रात को कच्ची तो नहीं खा के सोता है क्या? तो इंडिया के एयरपोर्टों पे नजर रखोगे? ऐसे हो सकता है? ऐसे कोई करने दे सकता है? और भाई तुम पागल तो नहीं हो? तुम बात वो कर रहे हो कि डील ना होने वाली, तुम ये कह रहे हो कि भारत सीधे सीधे जाके रशिया से 5th जनरेशन। ऐसा ही होता है। वो रशियन मैदान में आ गया। वो तो Su-57 वो तो भारत के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। Su-57 ले लो, बिल्कुल हाथ धो के पड़े हुए। अबे 48,000 करोड़ तकरीबन मैं आपको बताता हूँ, $6 बिलियन। 6 बिलियन। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक